इस हफ्ते हम आवाज उठा रहे हैं गली मोहल्ले में घूमने वाले आवारा कुत्तों के खिलाफ, जो लोगों की जान के लिए खतरा बने हुए हैं। खास करके बच्चे और बुजुर्गों का उस गली में निकलना मुश्किल हो जाता है जहां आवारा कुत्ते घूमा करते हैं। इन गलियों में आने जाने वाले लोगों के मन में हमेशा ही कुत्तों के हमले का डर बना रहता है। ऐसे ही आवारा कुत्तों से परेशान भिवानी के लोगों ने प्रशासन से समाधान की गुहार लगाई है। जिस प्रकार से जो आवारा कुत्ते हैं गलियों के अंदर पड़े रहते हैं, मैडम ने बताया कि जिस प्रकार से देखिए बच्चे स्कूल में आते हैं उनके ऊपर झपट्टा मार देते हैं। कई बार तो ये हो कि बच्चों की डेथ भी होगी। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? हमारे ये कहना है जी, जो आवारा कुत्ते हैं उनका प्रबंध सरकार वैसे कर देना चाहिए, लेकिन जब हमारे छोटे छोटे बच्चे हम सुबह सुबह तो छोड़ जाते हैं, दोपहर के टाइम मतलब वही बात है, कई बार हम बाहर जाए होते हैं, कई बार बच्चे भी नहीं अकेले आते हैं, कई बार रास्ते में ऐसे होते, कई बार तो बच्चे 2-2 घंटे गली के अंदर खड़े होते हैं। माँ बाप चिंतित रहता है बच्चे घर पे नहीं आए, तो हम निकलते हैं, कई तो बच्चे हम कुत्ते को काट लिए, रोते मिलते हैं, खड़े एकांत में खड़े मिलते हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं आवारा कुत्ते प्रबंध होना चाहिए। और एक बार तो ऐसा है कि मैं जैसे गली से निकल रही थी, 2 बच्चे काफी देर से रो रहे थे, उनकी मतलब बैग कहीं पड़ा, टिफिन कहीं पड़े उनके, तो मैंने उनको उठाया, पूछा बेटा क्या बात है, बोले आंटी जी मैंने तो इन कुत्ते ने काट भी लिया, देखो मेरे सुन की पैंट फटी हुई थी। तो इस तरह के हालात में फिर हम एक दो मिले भी हैं एमसी का, हम क्या कर सकते हैं जिसमें आप डीसी से मिले, फलाने से मिले, हम कहीं भी मिलते हैं, हम इस बार कोई भी हमने संतुष्ट जवाब नहीं है। आपके चैनल से माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं इस तरह के हमारे पशुओं का कुत्ता प्रबंध किया जाए, ताकि हमारे बच्चे निडर होकर खेल भी नहीं सकते। ऐसे हालात हो गए हम अपने बच्चों को खेलने के लिए भी नहीं भेज सकते। इस तरह की जो स्थिति होगी ना, एक तरफ तो मतलब क्या है, रोजगार भी को नहीं, नाच भी को नहीं, और ये कुत्ते से सांड छोड़ दिए, हमारे बालक बाहर खेलने के बेलाचार हो गए। हम आपके चैनल से माध्यम से इस पर सरकार रोक लगाए, ताकि हमारे बच्चे खुले स्वतंत्र स्कूल जा सकें। तो देखिए जिस प्रकार से इनका ये कहना कि जो आजकल जो लोग हैं काफ़ी कुत्तों को पालते हैं, जैसे बुलडॉग है, जर्मन डॉग है, ऐसे काफ़ी डॉग है जो कि कुछ लोग पालने का काम करते हैं। तो यहाँ पर कुछ ग्रामीण लोग भी जुड़े हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं आखिर वो इन चीज़ों को किस प्रकार से। जी नाम बताइए। मैं करतार सिंह, गांव बामड़ा। ये जो आवारा कुत्ते हैं उनसे तो रेबीज होने का भी खतरा रहता है, और जो पालतू कुत्ते हैं उनके भी कईयों के टीके नहीं लगवाए जाते पहले से, उनसे भी रेबीज का खतरा रहता है। तो ये कुत्तों से बचना ही चाहिए। सरकार की, प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि उनको पकड़ा जाए या उनको दूसरी कहीं छोड़ा जाए, या मतलब उनको मारा जाए। कुत्तों से क्या फायदा है, मतलब कुत्तों से तो नुकसान ही नुकसान है। धन्यवाद। तो देखिए जिस प्रकार से ग्रामीण लोगों से बात की, तो ग्रामीण लोगों का साफ तौर पर ये कहना है कि जो आवारा कुत्ते होते हैं उनको, अगर कोई पालतू कुत्ता है तो उनको घर पर बांध कर रखना चाहिए, क्योंकि जो आवारा कुत्ते हैं गली के अंदर जब बच्चे स्कूल वगैरह से आते हैं, या राहगीर जो लोग होते हैं उनको काटने का काम करते हैं। तो उसको लेके जो प्रशासन है, भिवानी प्रशासन के यहाँ सरकार के माध्यम से कुछ ना कुछ ऐसे काम करने चाहिए, या उनको इकट्ठा करके कहीं एक जगह पर बंद कर देना चाहिए, या कहीं दूर जगह पर बाहर छोड़ देना चाहिए जहाँ पर वो किसी पर अटैक ना कर सके, ताकि जो बच्चे हैं स्कूल में आराम से जा सके, जो राहगीरों को लोग वो भी अपना एक स्थान से दूसरे आसानी से जा सके। तो सर क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से देखिए जो आवारा कुत्ते होते हैं उनको लेकर क्या कहना चाहते हैं? ग्रामीण में जो लोग होते हैं वो लोग काफ़ी परेशान होते हैं। कई बार तो क्या होता है, जो बड़े बड़े जो कुत्ते पालने का काम करते हैं जो लोग, उनको क्या कहना चाहेंगे? इस पर ये कहना चाहते हैं जो कुत्ता अपना पालते हो बांध करके रखें, जी वो अपने वफादारी रखता है तो अच्छी बात है, अपने घर में रखें। मतलब गली में जो आवारा कुत्ते होते हैं, जैसे छोटे बच्चे हैं और हैं, बताओ डरते बहुत है, जानकारी नहीं होती और काट भी लेता है, कुत्ते का जहर बहुत होता है। तो इस पर ये कहना चाहता है कि देखो मतलब सरकार की जिम्मेदारी बनती है जनता के प्रति, जनता की सुरक्षा के लिए, तो इनका कोई सरकार ने प्रबंध करना चाहिए, इसमें कहना चाहते हैं। कई को देखे हमने वीडियो की, एक बुजुर्ग को बड़ा मतलब उसको मतलब पाड़ रखा और कुछ मतलब गिर गया, पड़ गया। मतलब कौन सी जगह की बात है सर ये? विद्यानगर की। तो इसमें कहना चाहते हैं कि तो कुत्तों का प्रबंध सरकार ने करना चाहिए। दूसरी इसमें जो मुख्य हमें कहते हैं पालतू रखो, देखो अपने घर में रखे। मतलब सवाल मेरा ये है कहना मतलब दूसरों को कुत्ता क्यों से दिया, मतलब ये बच्चे को, बूढ़े को, बड़े को, जो भी है, कुत्ता तो बड़ा खतरनाक होता है, चुपचाप पकड़ भी लेता है, कभी ध्यान नहीं होता। मतलब तो इस पर ये कहना चाहता है कुत्ते का प्रबंध होगी, बहुत ज्यादा कुत्ते हो गए, मतलब ये कहना चाहते हैं। जी जी ताऊ जी, आपका क्या कहना है? देखिए जो आवारा कुत्ते गलियों के अंदर पड़े रहते हैं, कई बार तो बच्चों को भी काट लेते हैं, और कई बार क्या होता है कि जो पालतू कुत्ते हैं वो भी कई बार जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं उन पर भी अटैक कर देते हैं, या बच्चे दूध वगैरह कहीं पर लेने जाते हैं उन पर भी अटैक कर देते हैं। इसमें आप प्रशासन को या भिवानी प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे? भाई इसमें तो यही है, जो अपना पालतू कुत्ता रखते हैं वो बांध के रखो, उसको यदि खोलते हैं ना साथ रहो उसके, यदि बाहर छोड़ा तो जिस तरह आप बता रहे ना कि बच्चे को काट लेते हैं, बच्चे नहीं
बड़े आदमियों को भी इतना अटैक करते हैं, उसको जख्मी कर देते हैं और वो फिर मर ही जाता है, उसका इलाज नहीं होता ऐसा ऐसा। तो ज़्यादा वो क्या कहें। ठीक है, बिल्कुल जी, बिल्कुल कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार से जो आवारा कुत्ते हैं वो इतने खतरनाक होते हैं कि कई बार जो बच्चे होते हैं उनको काट लेते हैं, तो बच्चे हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं, जिसके कारण बच्चों की कई बार तो मृत्यु भी हो जाती है। तो कई बार गांव के अंदर भी देखा होगा कि गांव के अंदर भी जैसे जो लोग बड़े बड़े जो कुत्ते होते हैं, बुलडॉग या जर्मन डॉग, उनको पालने का काम करते हैं, वो भी कई बार किसी बच्चों को थोड़ा बहुत भी खरोच या काट लेते हैं, उनके चलते जो है कई बार बच्चे रेबीज का शिकार हो जाते हैं, जिसके चलते उनकी मृत्यु भी हो जाती है। और कई बार ये होता है कि बच्चों को काट लेते हैं तो बच्चों को स्कूल से भी छुट्टी मारनी पड़ती है, जिसके बाद जो बच्चों की पढ़ाई है वो भी प्रभावित होती है। तो फिलहाल भिवानी के अंदर से जो भी अपडेट होगा लगातार पहुंचाने का काम करते रहेंगे। फिलहाल अब के लिए इतना ही, तो आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा में। जॉन कुमार, कैमरामैन विपिन के साथ। तो स्ट्रीट डॉग को लेकर प्रशासन कितना एक्टिव है, ये भी हम आज अपने इस कार्यक्रम के जरिए आपको बताएंगे। और इंडिया न्यूज़ हरियाणा की ये सबसे बड़ी मुहिम स्ट्रीट डॉग्स के खिलाफ, क्योंकि सड़कों पर कुत्तों का जो आतंक है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। डॉग बाइट्स के जो मामले हैं वो हर दिन हर ज़िले से सामने आ रहे हैं। कभी बच्चों पर ये स्ट्रीट डॉग अटैक कर देते हैं तो कभी बुजुर्गों पर अटैक कर देते हैं, और इनसे बचने के लिए कई बार हड़बड़ाहट में लोग घायल भी हो जाते हैं, लोगों को काफ़ी ज़्यादा चोटें भी लग जाती हैं। और जब से सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आया है कि स्ट्रीट डॉग्स को 8 हफ्तों के अंदर शेल्टर होम्स में भेजना होगा, उनकी नसबंदी करनी होगी, उसके बाद से सड़कों पर एक अलग ही संग्राम देखने को मिल रहा है डॉग लवर्स और डॉग हेटर्स के बीच में। एक पक्ष है जो ये कह रहा है कि इनके साथ, इन बेजुबानों के साथ ये करना ज्यादती होगी। और हमारे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं विकास, जिन्होंने हमें कॉल किया है करनाल से। विकास जी, बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर। क्या कहेंगे इस पूरे विषय को लेके? मैडम जी नमस्कार। जी नमस्ते। मैडम जी, हमारे घर के पास 2 पागल कुत्ते हैं, बहुत बच्चों को डरा है यहाँ पे। क्या आपके इलाके में भी डॉग बाइट के जो मामले हैं वो ज्यादा बढ़ गए हैं? तो इंडिया न्यूज़ की ये सबसे बड़ी मुहिम स्ट्रीट डॉग्स के खिलाफ, तो हमारे अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं बलदेव सिंह, जिन्होंने हमें कॉल किया है सिरसा से। बलदेव जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर। क्या कहेंगे इस पूरे विषय को लेकर, क्योंकि डॉग बाइट के जो मामले हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और सड़कों पर डॉग लवर और डॉग हेटर्स की एक अलग लड़ाई चल रही है। मैं इसके बाद कहना चाहूँगा जी कि हमारे यहाँ अजय विहार सरसा में रहता हूँ, यहाँ भी बहुत ज्यादा कुत्ते हैं और आवारा डंगर हैं। और पीछे से हमारे सरसा में एक बिज्जूवाड़ी गांव है, वहाँ तो कुत्ते के काटने से एक लेडीज की तो मौत होगी और बाकी उसने कम से कम 20-25 आदमियों को और बाकी डंगरों को काटा है। तो ये होना चाहिए। इसके साथ ही मैं एक और कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जब इनको अहीर को, गुज्जर को, कुमारों को, इनको ओबीसी में रखा हुआ है, तो जाट ने क्या गुनाह किया है? उनके पास भी जमीन है, जाट के पास है, और जाट के 2-3 लीडर सतपाल मलिक, धनखड़ और विजेंद्र डूमर खा, इनके साथ जो अन्याय किया गया है बीजेपी और कांग्रेस द्वारा। चलिए, बहुत शुक्रिया बलदेव जी हमें कॉल करने के लिए, इस विषय पर अपनी राय रखने के लिए। तो हमारे कॉलर विकास हमारे साथ दोबारा जुड़ चुके हैं करनाल से, जिन्होंने हमें कॉल किया है। विकास जी, बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर। स्ट्रीट डॉग्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, कितने सहमत हैं आप उससे? तो स्ट्रीट डॉग्स के खिलाफ ये लगातार मुहिम चल रही है और जब से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये आदेश दिया गया है कि तमाम स्ट्रीट डॉग्स को, खासतौर पर जो दिल्ली एनसीआर के स्ट्रीट डॉग्स हैं, उनको शेल्टर होम्स में रखा जाएगा, उनकी नसबंदी भी की जाएगी, उसके बाद से ही सड़कों पर एक अलग संग्राम देखने को मिल रहा है, जहां पर पेट लवर्स और पेट हेटर्स के बीच में एक पक्ष ये कह रहा है कि इन बेजुबानों के साथ ये करना क्रूरता है, ये ज्यादती है उनके साथ, तो वहीं एक पक्ष ये भी है जो ये कह रहा है कि इन स्ट्रीट डॉग्स की
वजह से डॉग बाइट के जो मामले हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। लोगों की जान तक जा चुकी है। रेबीज की वजह से बच्चों को घर से बाहर निकलने में डर लगता है। न सिर्फ बच्चे बल्कि बड़े लोगों को भी घरों से बाहर निकलने में डर लगता है। कभी भी ये कुत्तों का जो झुंड होता है वो लोगों पर अटैक कर देता है। उनकी जान भी जा चुकी है। और अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं हरजिंदर, जिन्होंने हमें कॉल किया है दिल्ली से। हरजिंदर जी, बहुत स्वागत है आपका। दिल्ली में तो इस वक्त स्थिति डॉग लवर्स और डॉग हेटर्स के बीच में एक अलग ही संग्राम देखने को मिल रहा है। ऐसे जी, मेरे को एक कुत्ते ने काटा। मेरे को जब कुत्ते ने बिना वजह ना मैंने उसे कुछ कहा, उसने पीछे से आगे पजामा फाट गया। उसके बाद मैं पागलों की तरह कोई ढूंढने लगा कि इसको कैसे मारूं। कहीं से हरजिंदर जी, आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए, आपकी आवाज हम तक और बेहतर तरीके से पहुंच पाएगी। जी जी हेलो जी, बताइए। मेरे को एक कुत्ते ने काटा तो मैं उस समय इतना बौखला गया कि क्या पजामा फाड़ दिया। कुत्ते ने पीछे से काटा। मैं एक किसी से डंडा लेके उस कुत्ते के पीछे पीछे जब भागा तो कुत्ते ने मुझे कई गलियों में घुमा दिया। उसके बाद मैं डॉक्टर के पास गया। उन्होंने साफ सुफ किया, घाव को पट्टी कर दी, इंजेक्शन किया। और ये वजह से फिर सरकारी अस्पताल में जाना पड़ा। वहाँ पे टीके और लगे। तो ये सारी परेशानियां जो है इससे ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल हरजिंदर जी। देखिए, स्ट्रीट डॉग्स की वजह से जो डॉग बाइट के मामले हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। लोगों को काफ़ी ज़्यादा इससे परेशानी भी होती है। और अब देखना यह है कि ये जो पूरा विषय है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आदेश दिया गया है, ये कौन सा नया मोड़ लेता है। बहुत शुक्रिया हरजिंदर जी हमें कॉल करने के लिए। तो इंडिया न्यूज़ हरियाणा लगातार इस हफ्ते ये मुहिम चला रहा है स्ट्रीट डॉग्स के आतंक के खिलाफ, क्योंकि हरियाणा में भी स्ट्रीट डॉग्स के जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कुत्तों के काटने के जो मामले हैं वो भी हर दिन लगातार सामने आ रहे हैं। लोग घर से बाहर निकलने से डरते हैं। शाम के वक्त भी लोग घरों से बाहर निकलने में थोड़ा डरते ज़रूर है, क्योंकि लगातार कुत्तों का जो झुंड है वो गली मोहल्लों में काफ़ी ज़्यादा नज़र आता है। कई मामले और कई ऐसे वायरल वीडियोज़ भी हम देखे हैं जहाँ पर बच्चों पर ये कुत्ते सबसे ज़्यादा अटैक करते हैं। और इस हमले में कई बच्चों की जान तक जा चुकी है। इसी वजह से लोग इस पूरे फैसले को लेकर अपनी सहमति भी जता रहे हैं। लोगों का कहना है कि ऐसा होना भी चाहिए। स्ट्रीट डॉग्स की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है सड़कों पर, और इस वजह से लोगों को हर दिन डॉग बाइट का जो सामना है वो करना पड़ता है। कई बार जो टू व्हीलर जो चालक होते हैं उनके पीछे भी ये कुत्ते लगातार पीछे पड़ जाते हैं, उनको दौड़ाते हैं, और इस वजह से वाहन चालकों का जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है और वो कई बार हादसों के शिकार भी हो चुके हैं। लोगों की जान जा चुकी है। लोग बुरी तरह से घायल हो चुके हैं डॉग बाइट को लेकर और कुत्तों के दौड़ाने और उनके अटैक करने की वजह से। इसीलिए लोगों का कहना है कि कोर्ट की तरफ से जो ये आदेश है ये सही है, ऐसा होना भी चाहिए। इन तमाम जो कुत्ते हैं इन्हें शेल्टर होम्स में रखना चाहिए ताकि लोग सड़कों पर सुरक्षित और सेफली चल सके। तो वहीं एक पक्ष ये है जो ये कहता है कि इन बेजुबानों के साथ ये ज्यादती है, उनके साथ इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए। ये बोल नहीं सकते हैं लेकिन भावनाएं इनमें भी होती हैं। ये सिर्फ प्यार के भूखे होते हैं। कई ऐसे मामले भी हमने देखे हैं जहां पर लोग इन स्ट्रीट डॉग्स को फीड करवाते हैं, उन्हें खाना भी खिलाते हैं, और कई बार ऐसे लोगों के गुस्सों का भी सामना है वो इनको करना पड़ता है। तो इंडिया न्यूज़ हरियाणा इस हफ्ते ये मुहिम चला रहा है। दर्शकों से भी अपील कर रहे हैं कि इस विषय पर आपकी क्या राय है हमारे साथ साझा करिए और हमें कॉल करिए। और इस विषय पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश सही है? और अगर बात हरियाणा की करें तो हरियाणा में भी जो आवारा कुत्ते हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। उनकी वजह से डॉग बाइट के जो मामले हैं वो भी बढ़ चुके हैं। लोगों के साथ आए दिन इस तरह के हादसे भी होते रहते हैं। तो स्ट्रीट डॉग्स को लेकर प्रशासन भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो चुका है, लेकिन सवाल ये है कि क्या आपके इलाके में भी कुत्तों का जो आतंक है वो
कितना ज़्यादा बढ़ चुका है, इसको लेकर आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी राय आप हम तक पहुंचा सकते हैं, हमसे साझा कर सकते हैं कि स्ट्रीट डॉग्स की जो संख्या है वो आपके इलाके में कैसी है। और एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का जो ये आदेश है, आप इससे कितने सहमत या कितने असहमत हैं। तो अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं सोमनाथ जी, जिन्होंने हमें कॉल किया है सिरसा से। सोमनाथ जी, बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर। क्या कहेंगे सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को लेकर, और क्या आपके गली मोहल्ले में भी जो आवारा कुत्ते हैं उनकी संख्या बढ़ चुकी है? हाँ जी, बढ़ सके कुत्ते ना गली ठीक है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सोमनाथ जी हमें कॉल करने के लिए। तो आपको बता दें कि इस हफ्ते हम ये मुहिम चला रहे हैं स्ट्रीट डॉग्स के खिलाफ। स्ट्रीट डॉग्स को लेकर प्रशासन कितना एक्टिव है, ये भी एक बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि एक तरफ डॉग लवर्स हैं, पेट लवर्स हैं, जो ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपने इस आदेश को वापस ले और वो इन जो स्ट्रीट डॉग्स हैं वो इनको शेल्टर होम्स में नहीं भेजना चाहते हैं। तो वहीं एक पक्ष ऐसा भी है जो डॉग बाइट और आवारा कुत्तों से काफ़ी ज़्यादा परेशान है। लोगों का कहना है कि गली मोहल्लों में इनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। बच्चों को घरों से बाहर भेजने में भी डर लगता है, क्योंकि कई बार ये बच्चों को अपना शिकार बनाते हैं। और अगली कॉलर हमारे साथ दीपिका जुड़ चुकी हैं भिवानी से। दीपिका जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर। क्या कहेंगी इस पूरे फैसले को लेकर? हमारे गले में बहुत ज्यादा कुत्ते हो गए हैं, इसका समाधान जरूर किया जाए। जब मतलब हमारे बहुत ज्यादा हैं, इसका जल्द से जल्द किया जाए। ठीक है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया दीपिका हमें कॉल करने के लिए और इस विषय पर अपनी राय हमारे साथ साझा करने के लिए। और हमारे अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं जलेर सिंह, जिन्होंने हमें कॉल किया है रोहतक से। जलेर सिंह जी, बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर। क्या कहेंगे आवारा कुत्तों के बढ़ती संख्या को लेकर? आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि ऐसा जो पेचीदा मुद्दा आपने उठाया है जी। कुत्ते ही नहीं, कुत्ते हैं, बंदर हैं, पशु हैं, इन सभी से जो है ना किसी न किसी प्रकार का है। ये काटते भी हैं, पीछे भी लग जाते हैं, इससे जो है एक्सीडेंट वगैरह ज्यादा बढ़ जाते हैं। कुत्ते जो है वो पशुओं के कान वगैरह ये भी काट लेते हैं। ये पशुओं को नहीं छोड़ते, मनुष्यों को भी नहीं छोड़ते, छोटे बच्चों के लिए जो है ना ये बहुत ही खतरनाक है। और रही आवारा कुत्तों की बात यही है कि ये कहीं भी किसी भी तरह का जीव नुकसान कर सकते हैं। दूसरे पेट डॉग का ये है कि पेट डॉग के लिए अगर पेट डॉग वो काटता है। ठीक है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जलेर सिंह जी हमें कॉल करने के लिए और इस विषय पर अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो हल्ला बोल के इस खास कार्यक्रम में आज मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन ये मुहिम इस पूरे हफ्ते लगातार जारी रहेगी और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि